Assalamu alaikum. Welcome once again in the series of video lectures. Today we will take the last topic of our ongoing unit, gravitation. Before this we read about mass and weight. Now discussing mass and weight, we see that weight of an object vary from place to place or planet to planet, and we also learned that it will change if we will go from surface of earth to the surface of moon. Now the last topic of ours in the syllabus is weight of an object on the moon. तो देख लीजिए, हम पहले कंपैरिजन फिर से एक बार देख लेंगे जो इससे पहले भी देखा था कि अर्थ का मास जो है दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg और मास ऑफ मून जो है दैट इज 7.2 इंटू 10⁻22 kg. Now these are approximately nearer. Here is the difference of 10⁻2. तो यहां से ये पता चल जाता है कि अर्थ जो है अर्थ इज 100 टाइम्स एज मून एज पर मास. तो इसी तरह से जब रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर and radius of moon it is 1740 kilometer. Now seeing these values we can conclude from here that radius of earth is 4 times radius of moon. तो ये values जो हमने देखे कि earth is heavy, earth has mass 100 times as that of moon and radius 4 times as that of moon. Now एक्सेलरेशन वेट का हमने क्या पढ़ा. वेट हमने कहा अर्थ की सरफेस को लेके अर्थ को लेके जब हम एक ऑब्जेक्ट का वेट पढ़ते हैं तो वी से इट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो सिमिलरली वी विल से दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स with which the moon's surface with which the moon will attract the object towards itself. यानी चांद जो है उसकी सरफेस पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे एट हाइट, किस फोर्स से मून चांद उस ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींच लेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून. तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून मींस तो वो फोर्स जिसके एवज मून किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेती है उसको हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट का वेट मून पर. तो अब अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे मून की सरफेस पे, उस ऑब्जेक्ट का मास है m और मून का मास कैपिटल M लिखेंगे. तो यहां जो इसकी रेडियस है लेट दैट इज r. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून ऐसे लिख सकते हैं. इट इज सिंपली फोर्स. Weight of an object on moon is simply force is equal to g mass of moon into mass of object divided by r square. Now name this equation as equation first. अब इस डाटा से हमने क्या देखा, इस डाटा से हमने देखा सिनस mass of earth जो अर्थ का मास है दैट इज 100 टाइम्स दैट ऑफ मून. आई विल से इट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ मून. दैट मीन्स आई विल राइट me इज इक्वल टू 100. मास ऑफ मून यहां हमने क्या लिया था m. अब इसी तरह से रेडियस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की रेडियस है दैट इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ द मून. तो आई विल राइट इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ मून. अब रेडियस ऑफ अर्थ आर ई से डिनोट कर लेंगे. इट इज इक्वल टू 4 इंटू रेडियस ऑफ मून यानी 4r. अब अगर हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ लेंगे इसी ऑब्जेक्ट का ऑफ मास m,
तो इट विल बी इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ square. Now here we have seen that ME यानी mass of earth is equal to 100 times mass of moon. तो I will write ME is equal to 100 times M. इसी तरह से RE हमने देखा 4 into R, I will write 4R. तो which implies that I will write WE is equal to G ऐसे ही रह जाएगा. इसके बाद क्या लिखूंगा मैं 100M multiplied by M और इसके बाद 4R square that is equal to G into 100M into M divided by 4R square मतलब हुआ 16R square. तो ये बन जाएगा वैल्यू ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिस M on earth. Now we will take this as equation second. Equation second becomes WE is equal to G 100M multiplied by M divided by 16 R square. ये इक्वेशन सेकंड बनी. तो अब जो पहली इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून और सेकंड इक्वेशन में है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. और ये एक ही ऑब्जेक्ट का वेट हम कंपेयर करते हैं, पहले ऑन मून और अब ऑन अर्थ सरफेस. नाउ वी विल डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड. तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है WM यानी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइड बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू यहां क्या है G multiplied by M multiplied by M divided by R square डिवाइड बाय R square होल डिवाइड बाय ये क्या है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इट इज G क्रॉस 100M क्रॉस M divided by 16R square. Now see it will be equal to weight of an object on moon divided by weight of an object on earth. तो वो न्यूमरेटर ऐसे लिखेंगे M इंटू M डिवाइड बाई R स्क्वायर. तो ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन है, तो ये डिनोमिनेटर जो है इट विल गेट चेंज इनटू रेसिप्रोकल. इट विल बिकम 16R स्क्वायर डिवाइडेड बाय G मल्टीप्लाइड बाय 100M इंटू M. नाउ सी G and G will get cancel. M and M will get cancel. This M and this M cancel. R square and R square cancel. So weight of an object on moon divided by weight of an object on earth is equal to यहाँ क्या बचा only 1 और यहाँ 16. 16 1 हजार 16 डिवाइड बाई यहाँ 1 और यहाँ 100. तो it is approximately equal to 1/6. 16 1 हजार 16 16 6096 4 बच गए वहां. तो approximately it is equal to 1/6. That means the ratio of weight of an object on moon to the weight of an object on earth is equal to 1/6. तो इसका मतलब सिंपल है weight into 1 this is weight of an object on earth is equal to 6 into weight of the object on moon. That means we can say जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा मून पे उसका मल्टीपल जो बन गया बन जाएगा 6 times that will give us the weight of an object on earth. Or we can say the weight of an object on moon is 1/6 as that of the earth. So I will write weight of an object on earth या on moon is 1/6 as that of weight on earth. एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट 36 न्यूटन है ऑन अर्थ, अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 36 न्यूटन. आपको कहना है वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा. इट विल बी सिंपली 36 into 1/6 यानी 1/6 that will be 6 न्यूटन.
यानी ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ कि एक ऑब्जेक्ट का वेट जो मून पर होता है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, या अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा और मून पे कम होगा। तो रीजन इसका ये बन जाता है एक्चुअल मास जो का है दैट इज टू मच हाई, और उस वजह से वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर लेगी ऑब्जेक्ट को। तो ये क्वेश्चन था यहाँ, ये टॉपिक था हमारा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो इट इज 1/6 एज दैट ऑफ द अर्थ। Now, if you know the weight of an object on moon, you can calculate what will be its weight on earth. And if you know the weight of an object on earth, you can calculate its weight on the moon. And similarly, अगर आपको ये कहा जाएगा यहाँ इसका वेट, ये एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे, तो 36 न्यूटन वेट था, तो इसका मास निकालना है, तो सिंपली यू विल से मास इनटू ग्रेविटी। तो इसका वैल्यू आपको 9.8 मालूम है, मास निकालना होगा, वेट दिया है 36, तो मास इज इक्वल टू 36/9.8। अब इसका मास क्या आ जाएगा, तो वो मास मून पर भी वही होगा, बिकॉज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। दिस इज अबाउट weight of an object on moon.